दिल्ली से हैं लीलावती जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। जी आदावर लीलावती जी, जय हिंद। बताइए क्या सवाल। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर जी नमस्ते। जय हिंद लीलावती जी, वेलकम। हेलो मैम टीवी मत सुनिए, टीवी से सुनेंगी तो आप देर में जवाब देंगी। आप सीधा बात कर रही हैं हकीम साहब से, आप फोन से बात कीजिए। मैम फोन से बात कर रही हूँ, टीवी की आवाज मैंने कम कर दिया। बिल्कुल कम कर दीजिए, अब बात कीजिए। जी जी सवाल करिए। सर सर मैं अभी बात कराती हूँ। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। आदाब, जय हिंद, स्वागतम। डॉक्टर साहब रोज आपके ना प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये दाहिना पैर है ना घुटना की तरफ से 4-5 दिन हो गया और बहुत दर्द हो गया, नोस एकदम टाइट हो गया है। तो मैं प्राइवेट दवाई लेके आए हैं, बच्चे लेके आए हैं। और डॉक्टर साहब आपके ना हाँ तो डॉक्टर साहब आप दवाई बता दो, दवाई का ऑर्डर दे दिए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। आप हाँ देखिए, डॉक्टर की दवाई भी खाते रहे, दर्द हो रहा है तो मैं जो दवा बता रहा हूँ वो दर्द की नहीं, रोग की दवा है। वो दर्द रोग जाएगा तो दर्द जाता है। गौनसिया बहुत प्रचलित है, असली ले गौनसिया। शायद आपकी बहू से बात हो रही थी तो वो सुन रही होंगी। आधा ग्राम गौनसिया सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से या पानी से देना शुरू कर दें और 5-7 दिन सब्र करें। इस उम्र में बहुत मेहनत का काम ना करें और बहुत ज़रूरी है आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय बस। और बहुत काम ना करें, पोंछा ओछा बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर आप खड़े होकर सब काम कर सकते हैं, आप किचन में कुछ भी अगर जिम्मेदारी आप पर है तो खड़े होकर किचन में काम करिए। घुटनों के बल पर उकड़ू बैठना, देसी टॉयलेट में बैठना, ये बंद कर दें बस। और 100 ग्राम भी अगर आपने असली ले लिया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बहराइच से हैं आलिया, स्वागत है आपका। जी मैम। जी आलिया जी बताइए, आपका सवाल क्या अस्सलाम है? वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आलिया वही है ना जिनसे मैंने पूछा था, आलिया तुमने खाना खा लिया? जी 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 वही है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए। आपसे आपका शो बहुत अच्छा लगता है हमें और हम शुक्रिया। सबको बताते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर मेरा 1-2-3 सवाल है। जी जी हाँ जी हाँ मैम सवाल कर लीजिए, समय काफी कम है। मैम 3 सवाल ये है मेरे कि मेरा जो है आलिया का जो हमने गोंद मोरिंगा मंगा लिया और आपने चिलगोजा सर बताया था तो मैं वहाँ नहीं मिलता है बाजार में। करे गोंद चिलगोजा क्या होता है, गोंद अलग होता है, चिलगोजा अलग होता है। तो हमने गोंद मोरिंगा मंगा लिया है और उसमें धनिया और अलसी और वो मेथी और आंवला पाउडर मिला के ये तीनों खिलाएं इसको। कहाँ से मंगवाया आपने गौनसिया? आप कंपनी से। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो आपको फायदा हुआ? अब शुरू करा है मैम खिलाने के लिए। ठीक है ठीक जी। है। और दूसरा सवाल? और दूसरा मेरा सर ये है कि मेरे 40 साल की उम्र है तो मेरा जो है जदोरे पड़ जाते हैं मेरे जिस्म में, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, जदोरे खुजलाता बहुत है। ठीक है ठीक है। और तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल वो मेरे लड़के का जो है सफेद दाग के बारे में आपसे पूछा था तो उसमें मेथी हमने मिला दिया, भूल गए हम। अलसी मिलाया है, बापची मिलाया है। ठीक है। अलसी मेथी और गोंद मोरिंगा भी उसमें मिला दिया है थोड़ा सा। ठीक और है। वो मेथी मिला दिया तो कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। बापची ले लीजिए, उसकी ज़रूरत के मुताबिक बापची लेकर उसको मिलाइए और 1-1 ग्राम 2 बार खिलाइए। और गोंद जो है वो मुश्किल से मिलता है। जी। जो गोंद
चिलगोज़ा है, आधा ग्राम खाना है, एक टाइम बस काफ़ी रहेगा। और कहीं नहीं मिले तो फिर हमारे यहाँ मिल सकता है, थोड़ी शॉर्ट रहती है, लोग जानते भी नहीं हैं जैसे, तो मिल जाएगा, थोड़ा देर से मिल सकता है। और क्या सवाल है? दाग धब्बे खुजली इनको बहुत होती है। हाँ, ये तो आपके पास आ गया है गौन मोरिंगा, ये खाना शुरू करें और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए ना, एक गिलास पानी में मिलाकर आप रोज़ ले लिया करिए, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जितेंद्र हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, जी जी को प्रणाम मेरा। आदाब जी भाई जितेंद्र भाई। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि मैंने 2 दवाई मंगाई थी आपके यहाँ से। एक गौन किया मंगाया था बेटे के लिए और अपने लिए मंगाया था गौन मोरिंगा सफेद। तो मुझे तो गौन मोरिंगा सफेद फायदा कर रहा है और जो उसकी स्पीड है ना फायदा करने की वो काफी कम है। 2 महीने में मतलब मुझे रिजल्ट नजर आया उसका। ठीक है, ठीक है। जी जी। ये तो क्लियर है कि उसका रिजल्ट आया, लेकिन बेटे को 4 महीने से गौन किया जो खा रहा है, 15 दिन बाद तो उसका पेन कम हो गया था एकदम। बीच में ऐसा लगा मुझे कि जैसे 40-50% कम हो गया, लेकिन अभी 4-5 दिन से उसका दर्द बढ़ गया है। और बेटे की एज है 20 साल, मेरी है 48। हाँ देखिए, बेटा कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करना है, और जब हम अच्छे हो जाते हैं ना तो हम वही भाग दौड़, ये वो खेल कूद और वेट लिफ्टिंग ये सब ना करें। और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब 40% इतनी जल्दी फ़ायदा हो गया तो कुछ या तो मैं गलती कर रहा हूँ या आप गलती कर रहे हैं। तो मैंने तो नुस्खा बता दिया आपको, असली नुस्खा भी मिल गया, फ़ायदा भी शुरू हुआ, कुछ ना कुछ है। अच्छा, कभी दर्द हो जाए बहुत ज़्यादा तो एलोपैथिक दवा भी दे सकते हैं, 1-2 दिन 4 दिन, कोई नुकसान नहीं है। और लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है, बच्चे की उम्र बहुत कम है और ऐसे बच्चों को जल्दी से फ़ायदा होता है मेरी नज़र में, और आपको देर से हो सकता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा देखिए, यूनानी दवाएं हैं ये, और रियल दवाएं हैं ये, मतलब कच्ची दवाएं हैं। ये फ़ायदा करेंगी तो करती ही जाती है। एक बार फ़ायदा नज़र आ गया फिर इत्मीनान आ जाना चाहिए कि अब हम जल्दी नहीं तो देर में फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन मुझे इत्मीनान है कि आपको इतना विश्वास हो गया इससे फ़ायदा होता है। देखिए, हम 10-10, 20-20 साल इलाज कर लेते हैं, लेकिन इसमें यूनानी यानी आयुर्वेदिक ही है ये। 2 महीने में हमें जल्दबाजी रहती है। जब 10-20 साल से नहीं हो रहा था तो 2-4 महीने इसका भी इलाज करें और खूब भगवान से मदद मांगें। अब मेरा काम तो ख़त्म हो गया, अब आपका और भगवान का रिश्ता रह गया। जितने उससे आंसू बहा के, गिड़गिड़ा के, सर झुका के मदद मांगेंगे उतना फ़ायदा मुमकिन है। कोलकाता से हैं शालिनी, स्वागत है आपका। हेलो शालिनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? जी बताइए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी, मेरी उम्र है 38 साल। 38? जी हाँ। मुझे पहले तो गैस्ट्रिक और एसिडिटी की तो प्रॉब्लम मेरी बहुत पुरानी है। ठीक है। और साथ में मेरे पैरों में काफी दर्द रहता है, घुटने से नीचे। घुटने में दर्द नहीं, उससे पीछे जो मसल होता है और तलवों पे काफी दर्द रहता है। और मैं एक सर दर्द से काफी परेशान रहती हूँ। हर 2 दिन 3 दिन के बाद मेरे सर में दर्द होता है। अब पता नहीं गैस से होता है या कोई और रीजन है। ठीक है। और एक मेरी बेटी के बारे में पूछना है मुझे। मेरी बेटी है 12 साल की। उसका वजन बहुत ज्यादा है और 65 अराउंड उसका वजन है। ठीक है, ठीक है। और एक मेरा सवाल है मेरी मम्मी के बारे में। उनको जैसे सीना है ना, दोनों ब्रेस्ट के बीच में, उनको डॉक्टर ने उनका काफी पुराना है, हमने बहुत जगह उनको दिखाया है, कहीं से उनको आराम नहीं मिला है। केलॉइड, डॉक्टर ने उसको केलॉइड बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और वो धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है।
बाहर फैल रहा है उससे कोई प्रॉब्लम, उनको दर्द रहता है उसमें, अंदर अंदर उसमें दर्द होता है। और जब गर्म तासीर के कुछ खाती हैं तो ज्यादा दर्द होता है। जैसे ठंडी के मौसम में उनको आराम रहता है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऑल टाइम उनको जैसे होता है ना, सुई चुभने के जैसा दर्द होता रहता है उनको। अच्छा, बाहर दिखता है बेटा? हाँ जी, बाहर दिखता है? जी जी सर, लाल लाल सा है क्या? वो लाल लाल सा है? जी, जैसे सर जैसे होता है ना, कोई जल जाता है तो कैसे उसका मांस जैसे ऊपर दिखने से लगता है कि वहाँ पे जल गया है, मैं समझ तो गया। उस तरह से ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं? हमारे पास टाइम शायद कम है, बताइए इनका पूछना सवाल। चाहती हूँ। मेरे पापा जी का कमर में और घुटनों में बहुत दर्द है, तो मैं तो आपका प्रोग्राम देखती हूँ, तो उनके लिए क्या सिर्फ मैं वही काला गोंद ही मैं उनको दूं? अभी मैंने लिया नहीं है। ठीक है मैम। वो ठीक है, कमर दर्द से बहुत परेशान है वो। इनका Thank खुद you. के लिए सवाल है कि इन्हें सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और पैरों की जो पिंडलियाँ होती पीछे की उसमें दर्द रहता है। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आप अगर विश्वास करो तो मेरी नज़र में आपको यहाँ नर्व दबी हुई, इसका पता बहुत बाद में चलता है जब हमारे सारे टेस्ट हो जाते हैं, कभी दिमाग का टेस्ट, कभी आँखों का टेस्ट, लेकिन ये सर्वाइकल होता है। मेरे अनुभव में सर्वाइकल होता है बेशतर। जो लोग काफ़ी काम करते हैं तो उनको ये एक बार हो गया तो होता ही रहता है। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज ये देखिए बहुत आसान है, लेकिन 1-1 मिनट करके 3 बार करें, 3 मिनट रोज़ाना। एक साथ नहीं कर पाएंगे आप, पर घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है आपकी बातचीत से और आपके परेशानी से मुझे लग रहा है। ऐसे 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 ये 3-3 मिनट करें। हो सकता है बगैर दवा के आप ठीक हो जाएं, और रोज़ाना ऐसे सीधे लेट जाया करें और गर्दन नीचे लटका लिया करें बेड से, बाकी जिस्म ऐसे, और ऐसे 5 मिनट लेटेंगे तो बड़ी राहत होगी। और रोज़ाना 5-5 मिनट करके 5 बार लेटा करिए बेड पे, लेकिन गर्दन नीचे की तरफ लटक जाए और जिस्म पूरा सीधा रहे और गर्दन लटका लें। ये आप करना शुरू कर दें आज से, ठीक 10 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पिंडली में जो तकलीफ़ है आपको, ये मेरे अनुभव में यहाँ पिंडली में दर्द होता है या थाइज में दर्द हो, लेकिन ये कभी भी वहाँ पर मर्ज नहीं होता, हमारे कमर में मर्ज होता है। इसे साइटिका कहते हैं, यानी कुछ रगें हमारी कमर में दब जाती हैं, हिप से ऊपर जो 5 मनके हैं वहाँ पर दब जाती हैं, इसे साइटिका कहते हैं। हो सकता है आपकी कमर में दर्द ना हो, लेकिन किसी किसी के नहीं होता है। आपको और आपके डैडी को वही काला गोंद असली वाला आधा ग्राम 2 बार खाना, नाश्ते और खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जैसे भी आप लेना चाहें, खाने के बाद ही लेना। और वेस्टर्न टॉयलेट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ख़ासतौर पर पिताजी के लिए। ये वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला, और ज़मीन में जो देसी टॉयलेट है उस पर फारिग नहीं होना, उस पर अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करना। मम्मी का क्या सवाल था? मम्मी का कि चेस्ट के बीचों बीच मिड में तकलीफ है उन्हें बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए मम्मी के लिए एक अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, भगवान के हाथ में है, एक अच्छा नुस्खा है, और उसे कहते हैं गोंद चिलगोज़ा। याद रखें, असली ले लें, जो भी दवा मैं बताऊं, जो भी रॉ मटेरियल बताऊं वो असली लें। गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट को कहते हैं जो बहुत महंगा मिलता है, उसका गोंद असली ले लें, आधा ग्राम रोज़ाना। आधा ग्राम ज़रा सा होता है, इतना सा, बहुत तेज़ होता है। रोज़ाना खिलाया करें आधा ग्राम, और पानी खूब पिलाएं, आपकी मम्मी को भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, बेटी को लेके सवाल था, 12 साल की हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, 65 किलो है। देखिए वज़न के लिए डाइट कंट्रोल और बाहर की चीज़ों तो रोक देना चाहिए, डाइट कंट्रोल भी करें। और देखिए धनिया 200 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम, और ज़ीरा 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और आधा चम्मच ये खिलाएं इन्हें
आधा चम्मच दिन में 2 बार, आधा आधा चम्मच। बच्ची छोटी है और उसमें एक चुटकी या आधी चुटकी 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में ये मिला दें खाने वाला सोडा, ये दिया करें बच्ची को। और फिर अगले महीने उसके बारे में बात करें। 2 बार दें आधा आधा चम्मच, तो फ़ायदा होना मुमकिन है।